नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूं। जो चीज़ें आपके लिए कोई भी वीडियो जब मैं बनाता हूं तो उसमें जो चीज़ें आपके लिए उपयोगी नहीं है या जो भी चीज़ें से परेशानी आपको होती है, जिस भी पार्ट से आपको परेशानी होती है जिस भी वीडियो में, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं ऐड करता हूँ तो उसको आप स्किप कर दीजिए। और वीडियो छोटा हो इसके लिए आप 2x स्पीड पे देखिए, जिससे कि आपका टाइम सेव हो। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ एक ही चीज़ बार बार बोलते बोलते। लेकिन क्या करें, जब आपको भी पता है कि अगर आपको मैच दिखाया जाता है तो बीच में ऐड तो आते ही हैं। जब ऐड नहीं आएंगे तो मैच दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसी से मैच का जो भी चीज़ें होती है वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि रिवेन्यू जनरेट होती है, तो उससे उसका आगे का कारोबार चलता है। तो उसी तरीके से आप समझिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। जो भी पार्ट आपको लगेगा कि यहाँ पे मेरे लिए उपयोगी नहीं है तो उसको स्किप कीजिएगा, क्योंकि आप भी को भी पता है कि जब मैच देखते हैं तो जैसे ही ऐड आता है तो आप चैनल बदल देते हैं। तो इस यहाँ भी आप वही कीजिएगा कि आप उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको 2x स्पीड से देखिएगा, तो जो 5 मिनट का वीडियो 2.5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और जो 4 मिनट या 9-10 मिनट का होगा वो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको भी आता होगा, ये हालांकि आप करते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो उनको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, बात करने वाले हैं आज अपन कि जो आपके थर्ड फेज में जो 2018 के ग्रुप डी के वैकेंसी थे, जिसमें कि थर्ड फेज में जो डीवी चला था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का पेंडिंग चला गया है। अब ये चीज़ें आपके साथ 2019 का जो आया है आरआरसी ग्रुप डी, उसमें आपको ये चीज़ें का सामना करना ना पड़े, उसके लिए ये मैं वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, कहने का मतलब किस वजह से इनका जो आप कह सकते हैं डीवी पेंडिंग में गया है, क्या वजह है, तो भविष्य में आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसके लिए मैं अभी से इन्फॉर्म कर दूं कि ये चीज़ आप सतर्क रहेंगे, ऐसा ऐसा आपको करना है अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि ईयरली से बढ़ा के 14 महीने का कर दिया गया है। 299 में ये वाला चीज़ें मिलती है, 269 में मिल जाएगी अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको भी पता है कि मॉक टेस्ट देना कितना आवश्यक है, और मार्केट में अभी टेक्स्ट बुक के अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इतना परचेज किया होगा। वहाँ पे भीड़ है, तो भीड़ में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप लाई करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो अपन बात कर रहे थे ये वाला जो आपके 5/4/2021 को ही ये वाला नोटिस आया है सिकंदराबाद के वेबसाइट पे। ठीक है, अब इस नोटिस में क्या है देखिएगा, नोटिस यहाँ पे दे रखा है, फॉर कैंडिडेट केप्ट पेंडिंग इन थर्ड फेज DV नॉन PWD, यानी कि PWBD यानी कि जो अपन लोग नॉर्मल लोग हैं उनके बारे में दे रखा है। CEN 02/2018 लेवल 1 पोस्ट 7th पे CPC पे मैट्रिक्स रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद हैज कंडक्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड फेज फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर 8/3/2021 to 19/3/2021 and second opportunity given on 31/3/2021। मतलब कहने का कि इतना के बीच मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कराया गया था। मेडिकल कब से कब, इतना के बीच कराया गया था, और अपॉर्चुनिटी दिया गया था, सेकेंड अपॉर्चुनिटी इतना को दिया गया था। उसके बाद दे रखा है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 35 कैंडिडेट्स, बहुत सारे लोगों का एक्सेप्ट भी हुआ, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो गया, लेकिन 35 यानी कि 35 लोग कैंडिडेट्स आर केप्ट पेंडिंग डिटेल्स विथ रीजन फॉर पेंडिंग is enclosed as Annexure 1. All these candidates are advised to produce the required documents at Railway Recruitment Cell C Block, first floor, रेल। उसके बाद जो भी है ये एड्रेस दे रखा है बिफोर 12/4/2021, यानी कि 12/4/2021 से पहले उनको जितने भी चीज़ें कहा गया है उनको दोबारा सबमिट करनी है। इन दिस कनेक्शन एन ईमेल टू देयर रजिस्टर्ड mail ID will be sent if candidates fail to produce the required documents on or before 12/4/2021. It will be presumed that she is not interested for the above post and their candidature will be rejected समरली। कहने का मतलब ये है कि इतना से पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जो दोबारा चांस आपको मिला है, तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ये मान के कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। नो फर्दर अपॉर्चुनिटी और कम्युनिकेशन विल बी इंटरटेन
इन फ्यूचर, यानी कि बाद में ना ईमेल जाएगा ना कुछ भी होगा आपके साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें जो 35 कैंडिडेट हैं उनका रीजन क्या है। देखिएगा महेश जी का है क्या रीजन, देखिएगा एब्सेंट फॉर मेडिकल एडवाइस टू अटेंड RRC SC ऑफिस ऑन और बिफोर 12/4/2021, यानी कि ये एब्सेंट रीजन इनका है कि एब्सेंट रहे थे। उसके बाद OBC बिफोर एंड आफ्टर 2018 इज टू सबमिटेड, यानी कि जो आपका OBC है वो सबमिट करना है इनको। पेंडिंग में इसलिए रखा गया है कि इनको एडवाइस किया गया है कि ये अटेंड करें मेडिकल के लिए 12 से पहले, और ये सबमिट करें क्या, ये OBC सर्टिफिकेट आफ्टर और बिफोर। यहाँ पे देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर 18, यानी कि दोनों का, पहले का भी और बाद का भी। ठीक है, 18 के पहले का, बाद का इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि बाद में करंट भी खोजता है। जब आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो करंट भी खोजेगा और उस समय का भी खोजेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इनका पंकज का बोला गया है OBC बिफोर एंड आफ्टर 2018, जो 2018 और 2000 ये 18 जब फॉर्म भरे थे उससे पहले और उससे बाद का। ठीक है, उसके बाद 6 मंथ टेम्पररी अनफिट इनका कर दिया गया, 6 मंथ तक के लिए एकदम से टेम्पररी तौर पे, परमानेंट नहीं, अनफिट कर दिया गया। कोई ऐसा रीजन होगा, कोई मेडिकली उनका कुछ ऐसा होगा। फिर यहाँ पे एब्सेंट फॉर मेडिकल एडवाइस टू अटेंड, बाकी सबका एक ही जैसा है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है इनकम सर्टिफिकेट परटेनिंग टू 2018 टू बी प्रोड्यूस, यानी कि जो 2018 तक के जो उनका इनकम सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यानी कि 2018 जब वो फॉर्म भरे थे तो उस समय ये बोला गया था कि आपका इनकम क्या है वो आपको बनवा लेना है, तो वो भी इनको शो करना है। ठीक है, OBC बिफोर एंड आफ्टर 2018 टू बी सबमिटेड, यहाँ पे भी इनका है। तो लगभग कुछ ही रीजन है, OBC है और इनकम सर्टिफिकेट है और मेडिकल जो कि री मेडिकल है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये भाई साहब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं प्रोड्यूस कर पाए, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो ओरिजिनल वहाँ पे चेक होता है, ना कि आप ये लेके जाएँ फ़ोटोकॉपी लेके जाएँ। फ़ोटोकॉपी का कोई महत्व ही नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। तो दोबारा इनको बुलाया गया है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप एक एक चीज़ जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसको फॉलो करेंगे। जैसे आपका EWS सर्टिफिकेट का इशू है तो वो मुझे लग रहा है कि बाद में सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ये एक बंदे का मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बंदे का। इवन सरकार की मशीनरी का ही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे मशीनरी जो कलेक्टर वगैरह ऑफिस है वहाँ पे नोटिफिकेशन ही नहीं गया था सरकार की तरफ से कि EWS सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है। तो ये तो ऐसा चीज़ है कि जो सभी के साथ प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है बाद में नोटिफिकेशन। लेकिन जो आपने भरा है बहुत सारे ऐसे कि आप OBC में हैं और आप ओरिजिनल में UR में है, तो इस तरह के जो अगर गड़बड़ियाँ हुई है तो हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया जा सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर कहीं पे गलतियाँ हुई है तो उसको सुधारने का भी मौका दिया जाता है। अगर आप ओरिजिनल बंदे हैं तो आपको सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, आप क्या मतलब कि सोचते हैं इसके रिगार्डिंग कि आपका क्या प्रॉब्लम है? आपने जो फॉर्म भरा उसमें हो सकता है कि आपके कुछ प्रॉब्लम होंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवेयर कराएंगे। मैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों से सर्च करके या पूछ के अपने डिपार्टमेंट में पूछ के आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।